आज़ादी मुबारक हो। आज आज़ादी के 76वें साल पर हम आज़ादी का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। पर आप लोगों को क्या लगता है ये आज़ादी हमें यूं ही मिल गई है? जी नहीं, भारत के वीर सपूतों ने देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की हंसते हंसते कुर्बानी दे दी। चंद्रशेखर आज़ाद इन्हीं वीर सपूतों में से एक थे। आज इस लघु नाटक के द्वारा हम इसी वीर क्रांतिकारी की शौर्य गाथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। स्टॉप। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा ग्राउंड खाली करके नहीं गए तो तुम सबों को शूट करवा दूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। फायर। पकड़ो पकड़ो इसे। 20 दिसंबर सन 1921 एक 16 वर्षीय बालक को काशी के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाता है। उसकी हथकड़ियां खोल दी जाती हैं और फिर मुकदमा शुरू होता है। सर, यही वो मेन लीडर है जो हमारे अगेंस्ट पूरी जनता को भड़काने की कोशिश कर रहा था। ओके, तुम्हारा नाम? आजाद। तुम्हारी माँ का नाम? स्वतंत्रता। तुम्हारा घर? जेल खाना। तुम काम क्या करता है? भारत माता को स्वाधीन कराने की साधना। ऐसा जवाब क्यों देता है? जानते नहीं ये अदालत है? मेरा जवाब सही है। क्या तुमने हमारे सिपाहियों पे हमला किया? हाँ, क्योंकि सिपाही सत्याग्रहियों को बूट की ठोकरें मार रहे थे और उन्हें गालियां दे रहे थे। तुमने हमारे सिपाहियों पे हमला करके सही नहीं किया। आखिर तुम चाहता क्या है? आजाद नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, यही पैगाम है मेरा। इनफ इज इनफ। सिपाहियों, इसके खपरे उतार कर इसे अभी के अभी 15 हंटर मारे जाए। बहुत आजादी का खून है ना तुझमें, अब देख तेरा खून कैसे सुखाता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बालक कोड़े खाता रहा। हर कोड़े पर भारत माता की जय के नारे लगाता रहा। उसका पूरा शरीर लहूलुहान था, पर उसके मुख पर एक भी शिकन नहीं थी। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। आजाद भाई, आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। मैं भगत सिंह और मैं खुदीराम बोस। हम सब आपके साथ हैं और ये लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और भारत माँ को आजाद कराने के लिए हम अपनी प्राणों की आहुति दे देंगे। आओ हम सब साथ मिलकर शपथ लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भगत सिंह, तुम, आजाद और तुम्हारे बाकी के साथी ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बंदूकें और बम लेकर पुलिस वालों पर हमला करने से ऐसे हमारी देश को आजादी नहीं मिलने वाली है। हमारा मकसद आजादी नहीं है लाला जी। ये क्या बोल रहे हो भगत सिंह? हमारा मकसद सिर्फ आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब क्या? हुकूमत अंग्रेजों के हाथ से निकलकर रईसों और अमीरों के हाथ में चले जाए? क्या इससे एक आम आदमी की ज़िंदगी में फ़र्क आएगा? नहीं, हमारा मकसद है एक वतन बनाना। एक ऐसा वतन जो हर तबके के लोगों को साथ जीने का मौका दे। एक ऐसा वतन जो मज़हब के नाम पे बंटवारा ना लाए। एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। और ये सपना मैंने बचपन में ही देख लिया था। ये मिट्टी देख रहे हैं लाला जी, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी में मेरे कई भाइयों बहनों का रक्त मिला हुआ है और इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं ताकि अपना मकसद, अपना मुकाम कभी भूल ना सकूं। सच कहा तुमने, मुझे तुम पर गर्व है। अच्छा भगत सिंह, अगर मैं तुम्हें कुछ कहूं तो मेरी बात मानोगे? जी लाला जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, साइमन कमीशन भारत आ चुका है और ये कमीशन अंग्रेज सरकार का एक और छल है। चंद अंग्रेज मिलकर ये तय करेंगे कि हमें कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ, वो होते कौन है ये तय करने वाले? आपने बिल्कुल सही कहा लाला जी, वो होते कौन है ये तय करने वाले? लाहौर स्टेशन पर जब ये कमीशन उतरेगा तो सारी पार्टियां मिलकर इसका विरोध करेंगे। हम चाहते हैं तुम हमारे साथ आओ, लेकिन एक वादा रहे भगत सिंह, ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। तुम लोगों को शांत रहना होगा और चाहे कुछ भी हो जाए
किसी भी अंग्रेज को हाथ नहीं लगाओगे। मैं आपसे वादा करता हूँ लाला जी, हम केवल नारे लगाएंगे। ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ! साइमन कमीशन वापस जाओ! साइमन कमीशन वापस जाओ! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! रुक जाओ वरना तुम्हें मार खानी होगी। इनकलाब जिंदाबाद! साइमन कमीशन वापस जाओ! साइमन कमीशन वापस जाओ! सिपाहियों मारो इन्हें, मारो इन्हें। 3 फरवरी सन 1918 मुंबई साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय सैंडर्स के दिए गए आदेशों के कारण लाठीचार्ज के दौरान घायल हो जाते हैं और फिर उनकी कुछ ही दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। जब ये बात आजाद और भगत सिंह को पता चलती है तो वो लोग इसका बदला लेने का निश्चय करते हैं और फिर 17 दिसंबर सन 1928 में राजगुरु और भगत सिंह ने मिलकर सैंडर्स को गोलियों से भून डाला। फिर 8 अप्रैल सन 1929 में अंग्रेज सरकार ने 2 दमनकारी बिल सेंट्रल असेंबली में पेश किया, जिसका विरोध करते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया और फिर वो लोग वहीं गिरफ्तार हो गए। इनकलाब जिंदाबाद! 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 इनकलाब जिंदाबाद! 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 हमारे साथी नेता अब जेल में हैं। उनके बिना ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ सकता है? और अब तो हमारे बीच पंजाब केसरी लाला लाजपत राय भी नहीं रहे। क्यों नहीं चलेगा ये आंदोलन? हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, अब इन्हें भी नारी शक्ति का बल दिखाना होगा। अभी तक तो इन्होंने केवल नारियों की आवाज सुनी है, नारी शक्ति क्या होती है इन्हें अब पता चलेगा। यहाँ कोई किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ और विधवा पत्नी बैठी है और इन सबका मकसद सिर्फ एक है, आजादी, या तो मांग कर या तो छीन कर। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! अब बात है 27 फरवरी सन 1931 अल्फ्रेड पार्क, प्रयाग, इलाहाबाद। जब आजाद उस पार्क में रहते हैं तभी एक गुप्तचर वहां उन्हें देख लेता है और उसकी सूचना पुलिस वाले को दे देता है। सुखदेव, मैं जानता था ऐसा ही होगा, इसीलिए मैं भगत सिंह को सेंट्रल असेंबली पे बॉम्ब फेंकने से मना किया था। अब आप क्या कीजिएगा आजाद भाई? मैं भगत सिंह को फांसी नहीं लगने दूंगा। अगर हमें क्रांतिकारी आंदोलन को जिंदा रखना है तो भगत सिंह को बचाना ही होगा। मेरी मानिए तो आप ये देश छोड़ के चले जाइए। नहीं सुखदेव, मेरा शरीर इसी मिट्टी से बना है और इसी मिट्टी में मिल जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा छोड़कर, मैं नहीं जाऊंगा। आजाद भाई! सुखदेव आजाद भाई, हम ये लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे आजाद भाई। नहीं सुखदेव, मैं लड़ूंगा। हमारे पास गोलियां बहुत कम है सुखदेव। नहीं आजाद भाई। सुखदेव, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, हमें ये आंदोलन जिंदा रखना ही होगा। नहीं आजाद भाई, हम साथ मिलकर लड़ेंगे आजाद भाई। सुखदेव चले जाओ, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे आजाद भाई। माँ, मुझे माफ करना माँ, बस इतना ही सेवा कर सका। आजाद था, आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। वंदे मातरम। आजाद हमेशा कहते रहते थे, अंग्रेज सरकार के पास कोई ऐसी गोली नहीं बनी जो आजाद को खत्म कर सके। उन्होंने ये साबित कर दिखाया, पर मरते वक्त उन्हें भगत सिंह का जिंदाबाद!